जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है, आप इस जन्म में कैसे पार होंगे। अब की बार जो आपको ये मानव तन मिला है, कैसे आप पार होंगे। क्योंकि रास्ता तो अपने घर चलने का बहुत दूरी का है, बहुत लंबा है, बहुत उस रास्ते पर चलना है। बड़े बड़े जोगी जति तपित सन्यासी बहुत घनघोर तपस्या करने के बाद भी वहां तक नहीं पहुंच पाए। बहुत कठिन साधना करने के बाद भी लोग वहां नहीं जा पाए। और आज ही मानव तन में कलयुग का ये जमाना है। थोड़ी समय के लिए ये मानव तन सबको मिला है, इसमें उतनी लंबी मंजिल कैसे तय कर पाएंगे लोग। यह कोई मामूली बात नहीं। आप इतिहास उठाओ, शास्त्र भागवत पुराण उठा के देखो कि लोगों ने कितनी बड़ी तपस्या किया है। कितने हजार हजार वर्षों तक लोगों ने तपस्या किया, लेकिन उस मंजिल को हासिल नहीं कर पाए। एक कलयुग है, कलयुग में थोड़ी समय का उम्र है, इसमें उस मालिक को, उस घर कैसे हम पहुंच सकते हैं, इस पर तो हमें विचार करना चाहिए। महात्मा ये समझाते हैं, संत महात्मा ये समझाते हैं कि बच्चा, सतयुग त्रेता द्वापर, सतयुग में जब शुरुआत की बात रही, जब ये विधि का विधान नहीं बना था, कर्मों का विधान नहीं बना था, तब सतयुग में सब सत्य से जुड़े थे। यानी जिस रास्ते पर वो उतारे गए थे, उसी रास्ते को पकड़े हुए थे, उस डोरी को पकड़े हुए थे। तब वो सभी लोग उस डोरी को पकड़ के अपने घर आते और जाते थे। इसलिए तब की बात है, तब उस समय की बात कही गई कि सतयुग सतयोगी विज्ञान। यानी तब जो आए थे लोग, पहले तो सत्य से जुड़े हुए थे, उस परमात्मा के नाम से जुड़े हुए थे, परमात्मा की धार से जुड़े हुए थे। वो सत्य था, तो वो सतयुग था कि मतलब सभी लोग उससे जुड़े हुए थे। युग का मतलब होता है जुड़ना, सत्य का मतलब होता सत्य से, तो सत्य से सब जुड़े हुए थे। और जब सत्य से जुड़े हुए थे तो आते जाते थे, तो कोई बात नहीं थी। लेकिन बाद में जब आत्माएं अपने घर आने जाने लगी और जब समय पूरा हुआ तो चली गई, फिर वापस नहीं आई, तो विधान बनाया गया। विधान बनाया गया तो विधान जब बन के तैयार हो गया, तो यहाँ पे उसके बाद जब आत्माएं आई तो वो भी शब्द से जुड़ी हुई थी, परमात्मा के सत्य से जुड़ी हुई थी। तो उनको विधान सुनाया गया कि हमारे देश का एक कानून है और हमारे देश का कानून फला तारीख से लागू हो जाएगा। यदि यहाँ के कानून का कुछ तुम काम करोगे तो यहाँ अच्छा और खराब दो फल इसका मिलता है। तो बाद में जो भी आत्माएं आए उसमें हमें लोग भी रहे हों, तभी तो आज हम लोग फंसे हुए हैं।
तो हम लोगों ने इस कर्मों का जो विधान है, इसमें कुछ अच्छा किया, कभी कुछ खराब किया, कुछ अच्छा किया, कुछ कभी खराब किया। तो हम लोगों का जब समय पूरा हुआ तो हम लोग जाने लगे, तो धर्मराज राज ने रोक दिया, यानी जो ये सब बनाए थे, जिनका ये घर था, जिनका ये राज्य, उन्होंने रोका, कहा कि भाई देखो, हमारे यहाँ का कानून जो था उसका आपने काम किया, अच्छा काम किया है, तो आपके लिए स्वर्ग वैकुंठ बहुत सारे लोग बनाए हैं, वहां चल के आराम करो। यदि खराब कर दिए हो तो देखो नरक बनाया गया, उस नरकों में चलो, वहां तुम्हें सजा दी जाएगी। और ये 84 लाख जोनियां बनाई गई हैं, इसमें तुम्हें डाला जाएगा, इसमें सजा दी जाएगी, सजा दी जाएगी। तो इसके बाद जो है, ऐसा बहुत समय बीत गया, सजा भोगने वाला भी बहुत समय बीत गया और सुख भोगने वाला भी बहुत समय बीत गया। एक युग बहुत समय तक लोग अच्छे स्वर्ग आदि वैकुंठ लोकों में भी रहे और बहुत समय तक नरक और 84 में भी रहे। इसके बाद जब मानव तन मिला तो कौन उस चीज को याद करता, वो भुला गया, माया ने भुलवा दिया। पहले तो आप सोचते थे कि चलो अब की बार जो है, अब ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे, फिर अपने घर चले जाएंगे। लेकिन जब यहाँ आपने जन्म लिया तो माया ने आपको दिया भुलवाए, पहले वाली बात भुलवा दिया, तो फिर आप विषय भोगों में लग गए और अच्छे बुरे कर्म में लग गए। तो अब ये सिलसिला चालू हो गया, कर्म का विधान बन गया। अब वो सतयुग नहीं रह गया, वो पहले वाला सतयुग नहीं रह गया। अब जो सतयुग बना है, अब जैसे सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, तो अब इसमें वो चीज नहीं है। न सतयुग में है, न त्रेता में है, न द्वापर में है और न कलयुग में है। अब वो चीज नहीं है। तो अब जो है, अब जो सतयुग का आपका जो विधान था, कहें कि सतयुग में सत्य, यानी उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए परमात्मा का नाम का लोग जाप करते थे। यानी कोई गुरु मिल जाते थे तो भगवान के नाम को बता देते थे कि भगवान का नाम यह है, तो भगवान के नाम का लोग जाप करते थे। तो भगवान के नाम का जाप करने से फिर उनका कल्याण हो जाता था। त्रेता आया और त्रेता में लोग यज्ञ करते थे, राजा महाराजा और जितने लोग, सब लोग यज्ञ करते थे। तो यज्ञ करने से अपने कर्मों की आहुति जो है वो यज्ञ में स्वाहा कर देते थे। तो यज्ञ से वो जो है, जब स्वाहा हो जाता था कर्मों का, जो उनके अच्छे बुरे कर्म थे, आहुति दे दे करके तब उनका कल्याण होता था। द्वापर में पूजा पाठ चालू हो गया। द्वापर में पूजा पाठ चालू होगा कि पूजा पाठ करके आप जो है अपने घर जा सकते हो, भगवान की प्राप्ति कर सकते हो, ये बनाया गया। अब कलयुग में का कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में भगवान का नाम का आधार है, यानी भगवान का नाम जपो तो कलयुग में पार हो जाओगे। ये बनाया गया, क्या है, ये बनाया गया कि भगवान से मिलने का ये उपाय बनाया। अब वो अपने घर जाने की बात खत्म हो गई, तो भगवान से मिलने का उपाय, तो कौन से भगवान, जो यहाँ के मालिक हैं, जो तीनों लोक के मालिक हैं, उनसे मिलने का ये विधान, ये मिलने का विधान था, बनाया गया कि सतयुग में आप भगवान का कोई मंत्र जाप करके जो है, कोई नाम उनका जाप करके आप भगवान तक जा सकते। त्रेता में यज्ञ करके भगवान से मिल सकते हो, द्वापर में पूजा पाठ करके, और कलयुग में केवल नाम आधार, यानी उनका नाम जाप करके उनके पास आप जा सकते। ये तो विधान में बनाया गया, इसलिए कहा कलयुग में, सतयुग में सत्य, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा चार और कलयुग में केवल नाम आधार। तो कलयुग में केवल नाम का आधार, यानी आप हरे कीर्तन करो, हरे राम हरे कृष्ण, ये उनका नाम है। राम राम कहो, सीता राम कहो, राधे श्याम कहो, कोई भी उनका नाम जप,
यानी इस नाम की जाप करने से, जब ये नाम जाप करते 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 आपके अंदर जो है रग रग में नाम समा जाएगा, तो आपको पवित्र कर देगा। अब आपको जब पवित्र कर देगा तो ये नाम भगवान से मिला देगा, यानी यहाँ के जो मालिक हैं, तीनों लोक के मालिक, तो उनसे मिला देगा ये नाम। ये तो यहाँ के मालिक का विधान है। लेकिन अपने घर चलने का जो विधान है वह है शुरुआत से जो था, यानी जब ये आत्माएं आई थी, सूरत जब आई थी, तब भी वही विधान था, आदि में भी वही विधान था, मध्य में भी वही विधान है, अंत में भी वही विधान है, सतयुग में भी वही विधान है, कलयुग त्रेता में भी वही विधान है, द्वापर में भी वही विधान है, और इस कलयुग में भी वही विधान है। यानी जिस डोरी को पकड़ के आप आए थे, जिस मार्ग को पकड़ के आप आए थे, उसी मार्ग से आपको चलना है बस। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, और चाहे कलयुग हो, कोई युग हो। इसलिए कहा कि चहुयुग चहुश्रुति नाम प्रभाव, और कल विशेष नहीं आन उपाव। यानी चारों युगों में नाम का प्रभाव, यानी वह मार्ग का प्रभाव है। यानी अपने घर जाने का जो मार्ग है वह चारों युगों में, किसी भी युग में आप रहोगे, जब तक उस नाम डोरी को नहीं पकड़ोगे आप अपने घर जा नहीं सकते। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, और चाहे कलयुग हो। इसलिए चारों युगों में नाम का प्रभाव है, चारों युगों में नाम का प्रभाव। इसलिए नाम, इसलिए तो नाम के बारे में भेद बताया गया। इसलिए कहा बड़ धुनात्मक गांव दो का भेद दर्शाऊं। यानी ये जो बड़ात्मक नाम है, यह तीनों लोक के जो मालिक हैं, यह बड़ात्मक नाम का जाप करने से आपको तीनों लोक के मालिक मिल जाएंगे। बड़ात्मक नाम का जाप करने से तो तीनों लोक के मालिक मिल जाएंगे। ये बड़ात्मक नाम के जाप करने से, बड़ात्मक नाम का जाप आप करते रहो तो ये जो त्रिलोकीनाथ है, ईश्वर भगवान है, तो ये आपको मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। लेकिन अपने घर आप कैसे जाओगे? इस नाम से नहीं जा सकते। अपने घर जाने का नाम धुनात्मक नाम है। धुनात्मक का मतलब होता आत्मा जिस नाम डोरी को पकड़ के आई है, उस नाम डोरी को जब आत्मा पकड़ेगी तब वो अपने घर जाएगी। इसलिए दो नाम बताया, इसलिए दो नाम बताया, दो नाम बताया। एक नाम तो बड़ात्मक बताया, बड़ात्मक से आपके मन तन ये जो मैल है ये साफ हो जाएगी। तो जब साफ हो जाएगी तो ईश्वर आपको मिल जाएंगे, ईश्वर आपको मिल जाएंगे। और जब धुनात्मक नाम मिल जाएगा तो ईश्वर के हाथ में आपकी डोरी है। तो जब धुनात्मक नाम की साधना आप करोगे तो आप धुनात्मक नाम से जुड़ जाओगे। यानी अपने घर जाने वाला जो नाम है, जो अपने घर से आ रहा है नाम, उस नाम से आप जुड़ जाओगे, तो उसको धुनात्मक नाम कहते हैं। इसलिए कहा कि नाम निर्णय कहूं भाई, दूधा विधि भेद बतलाई। कह वर्ण कहूं चाहे कहूं अक्षर, जो बोला जाए रचना कर। कह लिखन पढ़न में आया, उसे वर्णात्मक गाया। कहते जो लिखने में, पढ़ने में, बोलने में आता है, इसको वर्णात्मक नाम कहते हैं। यानी भगवान का ये बोला जाने वाला नाम है। भगवान का ये नाम आप बोल सकते हो। बोल करके, कैसे बड़ से सूरत मन माजो, यानी इस नाम को बोल करके, भगवान के नाम को बोल करके, जाप करके आप अपने मन को साफ कर लो, आप अपनी आत्मा को साफ कर लो, मन को साफ कर लो, तन को साफ कर लो। यानी भगवान का नाम जपने से, बड़ात्मक नाम जपने से, बड़ात्मक नाम में बहुत नाम है, हरि के हजारों नाम, लाखों नाम, करोड़ों नाम, केशों के कितने नाम, तो सब नाम पवित्र हैं। तो भगवान का कोई भी नाम आप जाप करोगे तो आपका तन पवित्र होगा,
आपका मन पवित्र होगा, आपकी आत्मा पवित्र होगी, आपकी आत्मा पवित्र होगी। तो ये नाम जो है बड़ात्मक नाम का आप जाप करोगे तो आपके अंदर रिद्धियां सिद्धियां बहुत सारी शक्तियां भी मिलेंगी, बहुत सारी सुख सुविधा भी आपको मिलेगी। बड़ात्मक नाम का जाप करने से आपके तन मन की मैल साफ हो जाएगी। कहें बड़ से सूरत मन माजो, तो आपका तन मन साफ हो गया, आत्मा साफ हो गई। तो बहुर चढ़ गगन धुन साधो, कहते हैं बैर से सूरत मन माजो तो बहुर चढ़ गगन धुन साधो। यानी जब आपकी सूरत साफ हो गई, आपका मन साफ हो गया, आपका तन साफ हो गया, आप निर्मल हो गए, तब यानी बहुर चढ़ गगन धुन साधो, यानी अपने घर चलने का जो मार्ग है, जो आवाज है, जो नाम डोरी है, कहते हैं जो जहाज है, उस पर तुम बैठो। बहुर चढ़ गगन धुन, उस पर चढ़ जाओ अब। और उसको चढ़ जाओगे तो गगन धुन साधो, यानी ऊपर से वो धुनें आ रही है और जैसे आप बैठे तैसे वो आपको ऊपर लेके चलेगी। तैसे वो जपने का नहीं है, वो तो एक वो जो अपने घर चलने का वो मार्ग है, वो जपना नहीं है। वह नहीं है कि आप अपनी जबान से उसको जपोगे, नहीं, वो जपना नहीं, उस पर आप बैठना है। अनुभव आपको होगा, जब बैठ जाओगे तो आपको अनुभव होने लगेगा कि हम जहाज पे बैठ गए, जहाज चल रही है। आप जहाज पे बैठे हैं, कूद फाद नहीं कर रहे हैं, जहाज पे बैठे हैं, जहाज उड़ के लेके जा रही है, आप अनुभव कर रहे हो कि जहाज उड़ रही है। बस ठीक है ही बात, यानी आत्मा उस पर बैठ जाती है। वह उस नाम डोरी पर, जिस नाम डोरी को नाम जहाज पर बैठ कर आई थी, अब आत्मा उस पर जाके बैठ जाती है। जैसे दो तरह का जहाज आई थी। एक तो जहाज भगवान के नाम का जो जहाज एक आई थी, वो आपको लेके आई थी, वो तो हमेशा यहाँ पे है। लेकिन दूसरी जहाज जो है वो साथ में आई थी, ठीक वैसी वो भी जहाज है। तो उस जहाज पर भगवान ने कहे थे सत्य पुरुष की आप जब तुम्हें वापिस आना है तो इसी जहाज पे बैठ जाना, ये साथ में लगी है, इस जहाज पे, ये ऊपर चलने वाली जहाज है, यह नीचे जा रही है जहाज और दूसरी जहाज ऊपर आएगी। तो ले जाने वाली जो शब्द है, ले जाने वाला जो शब्द है, उस जहाज पर आप बैठ जाओ, उस जहाज पे आप बैठ जाओगे, उस शब्द पर आप बैठ जाओगे, तो वो शब्द आपको खींचेगा, वह शब्द आपको खींचेगा। कहा यही बड़ाई शब्द की जैसे चुंबक है, यही बड़ाई है शब्द की, यही बड़ाई है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे आप जब उस पर बैठोगे तो आपको खींच लेगा, आपको लेके चलेगा, ऊपर लेके चलेगा। इसलिए कहा धुनी धुन एक कर जानो, धुनी धुन एक कर जानो, सूरत से शब्द पहचानो, मिले गुरु नाम धुन वेदी, सूरत धुन धुनी संग वेदी। एकता नाम और नामे मिला दे जो वही स्वामी, यानी नाम और नामे को जो मिला देता है। यानी जो धुन आ रही है, जिस जिस जहाज पर हम बैठे हैं, बैठ के चल रहे हैं, तो जहां से वो आ रही है, जिसके मुख से वो आवाज निकल रही है, उसके पास पहुंचा दिया, दोनों को मिला दिया। यानी सूरत, ये आत्मा जो है परमात्मा से जाके मिल गई। तो ये तो बात हो गई कि हमें ऐसे चलना है। तो मानो तन थोड़ी समय के लिए मिला है, लेकिन अब हमें कौन इसका परिचय देगा? जब हमें पूरा गुरु कोई मिल जाता है, जो अपने देश से आया है, जो सचखंड अनामी धाम से आया है, ऐसा कोई संत सदगुरु हमको मिल जाएगा, तो हमें वो नाम जहाज पे बैठा देगा। हम अपने आप तो बैठ नहीं सकते, उस नाम जहाज पर वही बैठाएगा। यहाँ का कर्मों का लेन देन कौन अदा करेगा? वही गुरु करेगा। क्योंकि आप पे नाम जहाज पे कैसे बैठोगे? बैठ नहीं सकते। जब तक कर्मों का लेन देन अदा नहीं करोगे, तब तक वो अपने देश से जाने नहीं देंगे। तो वो महात्मा जब आते हैं, जो कुल मालिक आता है जब संत सदगुरु के रूप में, तो पहले जो चीज तो आपको सत्संग सुनाता है, आपको भगवान का नाम देता है, भगवान का नाम देता है कि भगवान का नाम जपो। तो भगवान का नाम जपने से आपके तन मन
जो गंदे हो गए हैं, आत्मा गंदी है, इसको पवित्र करते हैं कि भगवान का नाम जाप करो तो इससे तन मन सूरत सब पवित्र हो जाएंगे, साफ सुथरा हो जाएंगे। तो भगवान का नाम लेते। दूसरा सत्संग सुनाते हैं। सत्संग सुनाते हैं जो तुम्हारे कर्मों के ऊपर, तुम्हारे कर्म है, बाहर के लेन देन जो कर्मों का है, सत्संग सुना कर इसका भी अदा करते हैं। सत्संग सुना करके अंदर जो तुम्हारे कर्मों का लेन देन जो जमा है, तो सत्संग सुना करके उसको साफ करते हैं, सेवा करा के साफ करते हैं, अपने से प्रेम करा के साफ करते हैं। अब वो जो है अपने से लगाव लगा लिया और अंदर का भी साफ करते हैं, बाहर का भी साफ करते हैं, यानी आपके ऊपर कोई जो है कर्मों का बोझ न रह नहीं पाए, कोई बोझ न रह नहीं पाए। तो ये गुरु का काम है। गुरु ही आपके अंदर की कर्मों को और बाहर की कर्मों को गुरु ही साफ कर देता है, अपने आप कोई साफ नहीं कर सकता। तो विशेष बात यह है कि आप नाम डोरी आपके सामने भले आई है, भले लटकी हुई है, भले आप देख रहे हो नाम डोरी जिस जहाज पर बैठना है, लेकिन उस पर आप बैठ नहीं पाओगे। मूल बात तो यह है, तब तक नहीं बैठ सकते जब तक यहाँ की कर्मों का जो लेन देन हिसाब किताब है जब तक खत्म नहीं होगा। तो ये कर्मों का लेन देन हिसाब यदि आप खत्म करोगे तो कितना जुग जुगांतर अरबों खरबों जुग बीत जाएगा, फिर भी लेन देन अदा नहीं होगा। ऐसा कर्म बन चुका है, ऐसा कर्म जमा हो चुका है। तो इसको अदा कराने वाला वो गुरु होता है, पूरा सदगुरु होता है, वही अदा करता है, वही सेवा कराता है, वही नाम जाप कराता है, वही अपने से प्रेम मोहब्बत कराता है कि हमसे प्रेम करो, हम तुमसे प्रेम करते हैं। माने हर तरीके का गोरख धंधा वो लगा करके कर्म को साफ करता है। और इसके बाद जब बच जाता है कर्म, ऐसे भी नहीं साफ होता है, तो नाम की चिंगारी, उसके पास जोग अग्नि होती है, वो जोग अग्नि वो महात्मा के पास होता है, तो वो जोग अग्नि वो लगा देते हैं जहाँ कर्मों का खाता है। तो जोग अग्नि लगा देते हैं तो कर्मों का खाता उसके सामने जल के खत्म हो जाता है। तो आपके पास कोई कर्म नहीं रह जाता। तो घाट जगाती क्या करे जो सिर बोझ लो। तो जब कोई खाता नहीं रह जाता है कर्मों का, तब गुरु जो है आपको उस जहाज पे बैठा देते हैं। अब देखो गुरु की कितनी बड़ी महिमा। नाम दिया तो तन मन को साफ कराया, मन पवित्र कराया, तन साफ कराया, आपके विचार भाव जो गंदे थे वह शुद्ध बन गए। फिर सत्संग सुनाया, सेवा कराया, तो अंदर बाहर की कर्म को साफ करने लगा। अंदर का भी कर्म साफ कर रहे हैं, बाहर का भी कर्म साफ कर रहे हैं, सत्संग सुनाकर, सेवा कराकर, प्रेम प्यार कराकर। इसके बाद बच जाता है तब भी नहीं कर्म साफ पूरा हो जाता हो, तो उसके बाद नाम की चिंगारी लगा देते हैं, जो अग्नि अग्नि पैदा कर देते हैं अंदर में। नाम की अग्नि, नाम की अग्नि जो है जितना भी कर्म होता है सब जला के राख कर देता है। अब कोई कर्म रह नहीं जाता है। तो महात्मा ये समझाते हैं कि जब कर्म नहीं रह गया तब सदगुरु कहते हैं कि बच्चा देख, यही जहाज है, यही अपने घर जाने वाली नाम जहाज है जिस पे बैठ के तुम अपने घर जा सकते हो। तो उससे जोड़ देते हैं, यानी उस पर बैठा देते हैं। और जैसे बैठा देंगे तैसे वो जहाज ऊपर चढ़ने लगती है, ऊपर उठने लगती है। वह तब तक यहाँ रुकी है जब तक तुम बैठ नहीं जाओगे, और जैसे तुम बैठ गए तो वो जहाज ऊपर की तरफ जाने लगती है, अपने घर की तरफ अपने आप जाने लगती है। अब अपने घर आपको पहुंचाती है। तो इसमें मूल बात क्या हुई? मूल बात तो ये हुई गुरु, संत सदगुरु। अब संत सदगुरु जब आपको मिल जाएंगे तभी आपका काम बनने वाला है। और संत सदगुरु नहीं मिलेंगे तो कोई काम बनने वाला नहीं है। इसलिए आप इस जन्म में पार होना चाहते हो तो आप पूरे गुरु के पास चले जाओ। महात्मा इस धरती पे हमेशा मौजूद रहते हैं, बस आपकी खोज सच्ची हो। आपकी खोज सच्ची होगी तो मालिक आपको मिल जाएगा, वो मालिक आपको मिल जाएगा। आप अपने घर चले जाओगे, अपने घर जाने का वो मार्ग बता देगा। फिर आपके कर्मों को भी साफ कर देगा, आपको सत्संग सुनाएगा, सेवा कराएगा, भक्ति कराएगा, नाम जाप कराएगा, सब कुछ कराएगा। फिर इसके बाद आपको अपने घर पहुंचा देगा। बस इसलिए गुरु की महिमा गाई गई, गुरु का बड़ाई किया गया कि गुरु से बड़ा कोई है नहीं, गुरु ही आपको पार करने वाला है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अगला सत्संग फिर आपको अगले वीडियो में मिलेगा।
और आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रेम से बोलें जय गुरु।